तबीयत वायरल इन्फेक्शन जो आजकल चला है उसकी वजह से बहुत ज्यादा खराब है। बातें मनवाने का तरीका और कपड़े देखो इसके माशाल्लाह। हम लोगों ने जाना है राशन खरीदने के लिए। बुखार में तापड़ ही हो तुम। मैं जाके राशन वगैरह ले आता हूँ सारा। ये बॉक्सेस हैं जो हमने सिलेक्ट किए हैं। अब ये सारे बॉक्सेस हमारे तैयार हो रहे हैं। क्या हाल है मेरे मरीज का? अंकल ने मुझे कहा कि इकरा को घर छोड़ो, उसकी तबीयत नहीं ठीक। सीधा पहुंचते हैं मम्मा की तरफ फ्लैट्स। एनर्जी आ गई है, मामा की तरफ ज्यादा जाते हैं। मोड़ लूं वापस। मैंने 2 बच्चियों को ठीक किया। फिर हम एक और मरीज को आपके पास ले आए कि इसको भी सेहतयाब कर दे जल्दी से। Assalamualaikum everyone, welcome to Astrology. This is me Krakawal. Welcome to another vlog. Welcome to another very beautiful day. मेरा खूबसूरत दिन शुरू हो गया है, लेकिन मेरी तबीयत वायरल इन्फेक्शन जो आजकल चला है उसकी वजह से बहुत ज्यादा खराब है। मैं बहुत हिम्मत मार के कैमरा ऑन कर रही हूँ क्योंकि मेरे से बोला ही नहीं जा रहा। मैं थक जाती हूँ। मुझे बहुत तेज बुखार है और साथ में नजला, जुकाम, खांसी, गला बंद, यहाँ कांटे चुभ रहे हैं। लेकिन मैंने व्लॉग स्टार्ट कर लिया है क्योंकि भाई बहुत सारे काम है जो मुझे करने हैं और ये व्लॉग मेरी जिंदगी का जो है ना वो एक लाजमी हिस्सा है। मैं बस कुछ चीजें सोच रही थी जो मैंने आज करनी है और वो मैंने करनी है चाहे मेरी तबीयत खराब है। लेकिन उससे पहले आप लोगों ने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। और आपको पता है कि कल हम लोगों ने अपना ये सारा टेबल सेट किया। मुझे तो अपना लिविंग एरिया इतना प्यारा लगने लग गया कि मेरा दिल चाहता है कि मैं अपना ज्यादातर टाइम यहीं पे स्पेंड करूं। लेकिन मेरा जो किचन है वो अभी वैसे का वैसे पड़ा है क्योंकि वो डब्बे अनबॉक्स कर तो लिए थे कल, लेकिन उसको ऑर्गेनाइज करने की हिम्मत ही नहीं हो रही। मैं इतना थक रही हूँ। मेडिसिन सहरी में ली थी, अब इंशाल्लाह इफ्तारी में जो है ना वो फिर से लूंगी। करीब आते हैं तो फिर मैं उनको कहती हूँ कि मुझे लेके जाना है क्योंकि आज मैंने सोचा हुआ है हर हाल में कि मैंने राशन डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो मैं हर रमज़ान में करती हूँ और रमज़ान के पहले अशरे में ही तकसीम करती हूँ। तो आज मैंने वो चीज़ सोची हुई है। तो बस अरीब आते हैं तो फिर मैं उनको कहती हूँ कि मुझे बस लेके जाएं। मैं चेंज वेन करती हूँ, मुझे लेके जाएं साथ और फिर देखती हूँ कि कहाँ जाते हैं, क्या क्या लेते हैं, फिर आपको भी दिखाएंगे। लेट्स गो। ये लड़का जब भी ऊपर आता है इसको मिलता है एक अदद बिस्किट, फिर ये उसको खुलवाने की हर निंजा टेक्निक लगाता है। दिखाओ इधर मुझे, क्या करूँ इसको? अब देखें बातें मनवाने का तरीका और कपड़े देखो इसके माशाल्लाह। काकियों वाले कपड़े पहने। इधर आओ, खोलती हूँ। ये लो चलो खोल देती हूँ मेरे। वो क्या लेके आओ उधर से। ओह नो। चलो जी, जुहान साहब तो बिस्किट लेके खा पी के पहुंच गया नीचे और मैं अपने हस्बैंड का वेट कर रही हूँ। लेट्स सी कितना वेट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे रेस्ट कर रही थी। अरीब साहब जो है वो अब आए। अरीब साहब को भी ना पूरी प्रॉपर खांसी लगी हुई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बीमार बेगम, क्या हाल है? ठीक नहीं हूँ तो नजर भी आ रहा है बिल्कुल। मतलब अब ना जैसे जैसे टाइम गुजरा है, मुझे लगता है कल अभी स्टार्ट हुआ है, रात को तो पता नहीं चला इतना। ये वायरल हुआ मेरी भी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हुई है। वो ये सबको हो रहा है, वायरल इन्फेक्शन है क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है ना, इस वजह से तबीयत बहुत ज्यादा खराब हुई है। गला, सर दर्द, सब कांटे चुभ रहे हैं। सब अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। मैंने भी लोगों को यही कहा है कि ये देखें अरीब की भी खांसी आ रही है। अच्छा अरीब, अभी हमारे पास ज्यादा वो नहीं है, अभी ना रेडी हो जाए, मैं भी चेंज कर लेती हूँ। बल्कि आप तो रेडी हैं, फिट लग रहे हैं माशाल्लाह। मैं रेडी हो जाती हूँ। हम लोगों ने जाना है राशन खरीदने के लिए। कहाँ जाना? चुप करके घर बैठी रहो। तबीयत खराब है, तुम्हें आज भी शुरू हुई है, कोई नहीं जाना। इसको बंद करो और अभी सिर्फ रेस्ट करो, कहीं कुछ नहीं करना। मैं ना हर साल राशन डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ। पता माशाल्लाह। तो पहला अशरा गुजर जाना है और मुझे कि आज मैंने हर हाल में, मैंने कल सोचा था लेकिन कल चूंकि हम लोग थोड़ा बिजी हो गए थे, लेकिन आज जो है ना वो लाजमी करना प्लीज। मैं हमेशा देती हूँ। ठीक हो जाएगी, फिर चले जाएंगे, कल चले जाएंगे। अभी रेस्ट कर लो। इस तरह कैसे जाओगी? सुबह बुखार में तापड़ ही हो तुम। यार अरीब नहीं ना, शुरू में ही राशन देना होता, 2 दिन बाद वो लोगों ने जिन्होंने रोजे रखने हैं वो रख सके ताकि प्रॉपरली। मैं फिर ऐसा करते हैं, हाँ। मैं जाके राशन वगैरह ले आता हूँ सारा। आप जाएंगे? मैं ले आता हूँ, मैं डिस्ट्रीब्यूट वगैरह कर देता हूँ, तुम रेस्ट करो। कोई जरूरत नहीं है, हमने हमारा काम राशन डिस्ट्रीब्यूट करना ना। तो मैं अकेला जाके सारा राशन वगैरह भाई के साथ चला जाऊंगा, भाभी के साथ, सारे ना राशन वगैरह बॉक्सेस बना के तो मैं उनको डिस्ट्रीब्यूट वगैरह कराऊंगा। यार लेकिन मैं एक शर्त है, आप मेरे लिए व्लॉग बनाएंगे फिर प्रॉपर। ये कौन सी शर्त है? नहीं, क्योंकि मैं हर साल लोगों को, मैं हर साल जो है वो दिखाती हूँ और मेरा दिखाने का मकसद ये होता है कि मैं उन लोगों को मोटिवेट करती हूँ कि भाई जितना हो सके आप लोग जो है ना वो अल्लाह की राह में तकसीम किया करें। तो मेरा ये लोगों के लिए मेरा ये मैसेज होता है। तो आई वांट के हम बॉक्सेस में क्या डाल रहे हैं मैं हमेशा जाके दिखा बना दूंगा। तुम रेस्ट करो, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं। तबीयत ठीक काफी ज्यादा खराब है, मैं बना दूंगा। तुम इजी हो जाओ। बनाएंगे ना? अच्छा परफेक्ट प्रो मैक्स व्लॉगर की तरह। मैं इतना जितना प्रो मैक्स तो नहीं बना सकता, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। तो मैं सारा बॉक्सेस वगैरह
लेके डिस्ट्रीब्यूट करके उसको आऊंगा, तो फिर इंशाल्लाह फिर तो रोजे के बाद मैं डॉक्टर के पास लेके जाता हूँ। ठीक है क्योंकि अभी तो मैं सिर्फ रेस्ट कर रही हूँ और मेरा सर इतना थक रहा है, मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे पता बाली की पिंक ड्रिप याद आ गई है। हाँ, तब भी मेरी इसी तरह मुझे बुखार हुआ था। चलो फिर मैं बस जा रहा हूँ, अभी जा रहे हैं। अब निकलते हैं राशन बॉक्सेस के लेने के लिए। ठीक है, अब जाके देखते हैं, वहाँ पे बॉक्सेस वगैरह बनाने पड़ेंगे। यहाँ पे मेरे ख्याल से मैंने सुना है कि ना बने बनाए बॉक्सेस भी मिल रहे हैं। मैं निकल गया घर से, भाई और भाभी घर पे नहीं थी, वो लोग भी निकले हुए साड़ी वगैरह की चीजें लेने के लिए, क्योंकि मेहमान आ रहे थे घर पे। तो बस अभी जल्दी से जाते हैं, सामान वगैरह लेते हैं। मुझे अकेले जाना पड़ेगा, बीच में रास्ते में राशन वगैरह भी बांटते जाएंगे। ठीक है, जब लेने के बाद अब बस जल्दी से पहुंचते हैं वहाँ पे, फिर आपको दिखाता हूँ। लेट्स गो। अरीब गए हुए हैं राशन लेने के लिए और मेरी तबीयत इतनी हो रही थी कि मैं थोड़ी देर धूप में आके बैठी हूँ, ताकि कहते हैं धूप में बैठने से ना बुखार कम हो जाता है। मुझे इतनी वीकनेस हो रही थी, मैं समझ नहीं आ रहा था, मैं यहाँ आके बैठ गई और इसको मैं शहजादे को ऊपर ले आई हूँ, बल्कि शहजादा खुद आता है ऊपर। अब शहजादे का पंगा लेने का फिर। हाँ जी, क्या चाहिए है? ओ, पर्दे वाले आए में हमारा पर्दा ठीक करने, इसलिए मैं कमरे से बाहर आ रही हूँ। वो देखें, वहाँ पे देखें मेरे घर के लग रहे हैं पर्दे, जो कि एसी की वजह से ना गिर गए थे। और अभी कितने कील लगाए हैं आपने इसको? 10 कील लगा दिए। अब तो भाई बच्चे भी लटक जाए तो ये गिरना नहीं चाहिए। फाइनली हमारे जो है ना वो पर्दे बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। अब वो कह रहे हैं इस पे चाहे 600 बच्चे लटका लें, जो मर्जी करें, ये नहीं खराब होएंगे। शुक्र है भाई हमारे पर्दे सेट हो गए। वैसे एक दफ़ा ना खींच के ट्राई करती हूँ, फ़र्क पड़ा है कुछ, अच्छा खासा फ़र्क पड़ गया भाई। हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ पे, शॉप पे जाके पूछते हैं इनका बॉक्सेस वगैरह का, फिर बताते हैं आपको। मैंने उनसे पूछा है कि रमज़ान की कोई पैकेजेस वगैरह हैं आपके पास, तो उन्होंने मुझे ये दिखाया है, मैं आपको दिखा दूँ। तो इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, तो मुझे इसमें से सबसे जो बेस्ट वाला है ना वो ये लगा है, क्योंकि इसमें आटा वगैरह सब कुछ है। तो मैं ये करवाने लगा हूँ और इनको पैक वगैरह का मैंने ऑर्डर दे दिया। तो बस उसको जाके देखते हैं कि क्या सीन है, कितना टाइम लगेगा, और पूछते हैं जाके ऊपर, चेक भी करते हैं कि किस तरह सामान वगैरह पैक हो रहा है। ये बॉक्सेस हैं जो हमने सेलेक्ट किए हैं। अब ये सारे बॉक्सेस हमारे तैयार हो रहे हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें वगैरह वो असेंबल करेंगे और यहाँ पे सारे साथ बढ़ते जाएंगे। इसमें काफ़ी चीज़ें यानी कि दाल वगैरह, यानी कि जो ज़रूरत की सारी चीज़ें ना तो इस बॉक्स में है। तो मुझे ये वाला बॉक्स सही लगा था, तो इसलिए मैंने ये वाले बॉक्सेस रेडी करवा लिए हैं। और भाई ये यहाँ पे सही दालें शाले हैं। ठीक है, ये सारी पैकिंग वगैरह चेक वगैरह कर लेना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है किसी को देनी है, सही चीज़ देनी चाहिए, इसलिए चेक वगैरह करने में ऊपर आ गया था। यहाँ पे सारे पैक वगैरह हो गए हैं, बस नीचे जाते हैं, गाड़ी लेके आते हैं, गाड़ी को लगाते हैं, गाड़ी में सारे बॉक्सेस रखेंगे और उसको पैकिंग करवाना शुरू करेंगे। तकरीबन सारे आधे से ज़्यादा पैक हो गए, बॉक्सेस हमारे पैक हो गए हैं। गाड़ी यहाँ पे लानी पड़ेगी, तो गाड़ी में उसको करवाते हैं, लोड करवाते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। इसको ये सारा राशन वगैरह जो है हमारी गाड़ी में आ गया। ठीक है, कुछ सामान यहाँ पे हमने आगे रख दिया है, ये सारा सामान वगैरह आ गया। लेकिन मसला ये है कि कुछ सामान पूरा नहीं आ रहा, गाड़ी में बॉक्सेस ज़्यादा हैं, तो हमने डिसाइड किया वो जो बाकी वो है ना वो चिंची वो लोडर पे आएंगे, बाकी घर पे सामान वगैरह सारा यहाँ पड़ा हुआ अभी। बाकी गाड़ी में जितना सामान आ सकता था वो हमने फिल कर लिया। चलें गाइस, बस अब निकलते हैं यहाँ से और अब इसको बांटना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो रास्ते में जो फिर हमें नज़र आता रहेगा तो उनको डिस्ट्रीब्यूट करते जाएंगे। स्पेशली जो सोसाइटी के गार्ड्स वगैरह उनको देना ही देना होता है, क्योंकि ऑब्वियसली पूरा दिन काम वगैरह कर रहे होते हैं। बाकी जो है काम वाली वगैरह में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और बाकी जो नीडी लोग हैं रास्ते में नजर आते हैं। डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, आधा जो था आपको पता है गाड़ी में पूरा नहीं आया, तो वो अब लोग यहाँ पे सारा सामान आ गया। ठीक है, अब ये हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो हाउस वर्कर्स वगैरह होते हैं जो घर में काम करते हैं उनको देंगे, बाकी अभी निकलेंगे रास्ते में जो लोग नजर आएंगे उनको देते जाएंगे। गाड़ी में भी ज़्यादा सामान पड़ा हुआ है, तो इस तरह सारे डिस्ट्रीब्यूट करते जाएंगे। रास्ते में जो नजर आता है उनको तो मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, बस अभी चलते हैं, एक को मिलते हैं, उसका हाल चाल पूछते हैं और उसको बताते हैं कि उसका व्लॉग मैंने बना दिया, देखना उसकी जो तबीयत है ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। ये सुन के मैंने व्लॉग बना लिया। लेट्स गो। मैं ऊपर आ गया हूँ और ये क्या, वाह भाई वाह, हमारे जाने की देर थी। ऊपर यहाँ पे काम भी हो गए, पर्दे पुर्दे लग गए हैं, दोबारा से छोटे भी हो गए मेरे ख्याल से। और मेरा एक अदद मरीज, क्या हाल है मेरे मरीज का है? बुखार कम हुआ है? बुखार तो अभी बहुत ज्यादा तेज है। मैंने लेकिन हिम्मत करवा के बनवा लिए थे पर्दे, बाहर बैठी रही हूँ, साथ में पर्दे बना के आराम से चले गए। तो तबीयत क्यों नहीं ठीक हो रही यार? पता नहीं, मेरा कोई इन्फ्लुएंजा, आपको भी तो हुआ है। लेकिन मैं तो इतना बेहतर हूँ कि मैं चल फिर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी तबीयत ज्यादा खराब लग रही है मुझे। बस मुझे ये बताएं कि आपने व्लॉग कितना बनाया, क्या आप लेके आए, मुझे बताएं। मैंने सारे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं, जो मुझे रास्ते में नजर आता रहा मैंने डिस्ट्रीब्यूट करता रहा हूँ। गाड़ी में सामान पूरा नहीं आ रहा था, तो आधा वो मैं सामान घर ले आया हूँ लोडर में डाल के, ताकि ना वो जो हाउस मेड्स होती हैं, जो हाउस हेल्पर होती हैं,
उनके घर पे हम दे देंगे, ठीक है। तो मैंने ये सोचा था। बाकी रास्ते में जो गार्ड्स वगैरह, मजदूर वगैरह जो जो नजर आता रहा, मैं उनको सबको बांट के आया हूँ, ठीक है। सबको मम्मा की तरफ लेके जाने हैं, वहाँ पे उन साइड पे मेरे जानने वाले हैं काफी, उनको देने हैं, ठीक है। तो हाँ, इतने काफी नीचे पड़े हुए हैं। हाँ, इतने मैं ले आया था। रीलोड करने पड़ेंगे। आपने नीचे निकाल के रख दिए? मैंने निकाल के रख दिए हैं। और लोडर था ना, लोडर गाड़ी में सामान पूरा नहीं आया था, लोडर्स के थ्रू मंगवाया, तो लोडर के थ्रू मैंने वो बाहर ही निकलवा दिया। ठीक है, तो गाड़ी में आपको फिर लेकिन अगेन रखने पड़ेंगे उसको लेके। वो मैं कर लूंगा, कोई मसला नहीं, लेकिन सबको मैं जितना कर सकता था सालों को बांट के आ गया हूँ, ताकि हम जो पूरा हो जाए। कोई मसला नहीं सर, कोई मसला नहीं, तबीयत ठीक कर लो अपनी। बस मैं कह रहा हूँ कि बस जल्दी से इफ्तारी वगैरह करो, तो फिर तुम्हें डॉक्टर पर ले जाता हूँ, ये कर लेते हैं, ठीक है। मम्मा की भी कॉल आ रही थी, पापा उधर अमेरिका में बैठे परेशान हो रहे हैं। पापा का मुझे मैसेज आया, तबीयत कैसी है, उनको कहीं पता चला कि मैं बीमारी, उनसे बात हो रही थी। मैंने कहा पापा जी मुझे फ्लू है, आवाज से उनको पता लग गया। वो बाहर हमारे सुबह फिल्टर का पानी भी लीक हो गया, तो मैंने उनको कहा पापा जी फिल्टर का पानी लीक हो गया। कहते आवाज को क्या हुआ? मैं कहा मैं बीमार हो गई। मैंने उनको बताया, तो वो ये देखो जरा क्या वो मुझे ड्रॉप्स, मैंने उनको ड्रॉप्स की पिक्चर्स की, क्या पी रही हूँ, इन्फ्लुएंजा वाले ड्रॉप्स की पिक्चर सेंड करो, कौन से पी रही हूँ उसकी पिक्चर सेंड करो। देखो पापा जी दूर होके भी तुम्हें कितना तुम्हारा ख्याल करते हैं, ठीक है। हाँ। तो अभी देखते हैं क्या सीन है, सारी वगैरह करते हैं। वो मुझे कह रहे हैं कि घर जाओ, मम्मा के पास जाओ, वहाँ पे सारी दवाइयां पड़ी हुई है, क्योंकि वहाँ पे दो और बीमार है। सारी वगैरह करते हैं, तो फिर मैं तुम्हें मामा की तरफ छोड़ूंगा, थोड़ी देर रहो, एक दो दिन रेस्ट करो, वहाँ पे दवाइयाँ वगैरह भी हैं, चीजें वगैरह लो, ठीक ठाक हो गए, जल्दी से वापस आओ, ठीक है। नहीं मेरे लिए ना आप आज ड्रेस निकालोगे, हमेशा मैं आपके लिए निकालती हूँ ना। आज मेरे लिए ड्रेस आप निकालोगे, मैं तैयार होकर फिर नीचे जाऊंगी, सबसे मिलके इफ्तारी करके मम्मा की तरफ चली जाऊंगी, ताकि मैं भी रेस्ट कर। लेकिन सही हो गया ना फिर? परफेक्ट इकरा कवल प्रो मैक्स वाली, आपको नहीं पता वो वाली। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। नीचे भी हो सकता परेशान हो तो ये क्या हो गया? वो वाली चाहिए, ठीक है, वही चाहिए। मैंने ये ड्रेस सेलेक्ट किया इकरा मैडम के लिए। इकरा मैडम को ये कहेंगे कि ये पहने आज, और देखते हैं फिर कैसी लगती है। वो इमोशन हुई है। मैडम ये ड्रेस आपने पहनना, ये मैंने निकाल दिया, ठीक है। जल्दी से पहन के इसको तैयार श्यार होए, और इफ्तारी का टाइम हो रहा है, जल्दी से आए नीचे इफ्तारी करें, और फिर मैं आपको मामा के घर छोड़ के आऊंगा, ठीक है। मैं हो चुकी हूँ तैयार। तबीयत मेरी पहले से थोड़ी सी, मैं थोड़ा सा बेहतर फील कर रही हूँ, लेकिन इतना भी बेहतर नहीं। बस अब इफ्तारी करूंगी ना, तो फिर इंशाल्लाह ठीक हो जाऊंगी। इफ्तार करके दवाई वगैरह खाती हूँ, नीचे पहुँचते हैं, लेट्स गो। मैं आई हूँ यहाँ पे, इफ्तारी का सारा सामान लग गया और इफ्तारी हो गई है। और ये जो लड़का है ना, ये लड़का बैठा बर्गर खा रहा है। मेरे डिशेस आपको इतनी पसंद आती हैं कि अब सब यही इफ्तारी वगैरह कर ली थी, नमाज वगैरह भी पढ़ ली है। अभी मैं ऊपर आई हूँ। रीफ साहब एज यूजुअल इफ्तार के बाद रेस्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि उनकी भी तबीयत नहीं सही है। और ये क्या हाल है भाई आपका? मेरा तो ठीक है, अपना बताओ। बेहतर हुई है तबीयत, इफ्तारी की है, कुछ होश आया है? दवाई खाई है? दवाई मैंने खा ली है, और बस मेरा ना यहाँ से सर एकदम ढक 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 नहीं होता। अंकल का स्पेशल फोन आया। हाँ। अंकल ने मुझे कहा कि इकरा को घर छोड़ो, उसकी तबीयत नहीं ठीक, आंटी के पास छोड़ो। मामा ने दवाइयाँ वगैरह बताई हैं, मामा के घर में दवाइयाँ पड़ी हुई हैं, तो वो खा लेगी आज। उसको तबीयत काफी ज्यादा खराब हुई है। मैंने कहा जी अंकल मैं छोड़ाता हूँ। तो आप उठो, निकले, चलो चलते हैं। मैं जरा सबसे मिल लूँ। ओके भाभी, बाय बाय, सुबह मिलते हैं फिर। ओके काके, ये काका पटाखा बस ये सारा दिन करता है। ओके काके बाय बाय कर दो। बाय बाय नहीं ना करना इसमें मुझे। जुहान बाय। जुहान कह रहा है जिਦੋਂ मैं कार्टून देख रहे हो करना, मैंने ना तंग किया कर। मेरा तो वैसे भी सर बंद हुआ, वैसे मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रही है। सब बाय बाय बोल दिया, बाय बाय बच्चों। अच्छा, तो ये सारे बॉक्सेस जो है ना, वो यूं सारे जोड़े हुए थे, और अभी ये जो है वो बॉक्सेस रखवाए जा रहे हैं गाड़ी में। अल्लाह, अरे बाहर जो है ना ठंड है, तो मास्क वगैरह आप भी पहन लेना। मैंने वो पहने, मैंने रख दिए, ठीक है, डब्बे वगैरह, ठीक है। कल फिर मुझे तुम चूड़ी की सैरी करवाओगी। चूड़ी नहीं, चूड़ी चूड़ी बोला जरा। चूड़ी की सैरी इंशाल्लाह। फिर ऐसा करेंगे ना, चूड़ी बना के वहाँ से लेके आऊंगी, घर आके भाई भाभी के साथ सैरी करेंगे फिर, ठीक है। डन। फिर जी मैं आके नहीं, बल्कि सीख के आऊंगी, आके ताजी बना के खिलाऊंगी। वो गर्मा गर्म है ना, ज्यादा अच्छी है ना, घर पे आके बनाऊंगी। फिर जी भी सीधा पहुँचते हैं मम्मा की तरफ। चलो जी गाइस, मैं पहुंच चुकी हूँ फाइनली मामा की तरफ, और घर इतना रोशनदान है, मुझे अपने शादी का टाइम याद आ गया। उनको पता है ना कि इकरा आ रही है, तो जरा उन्होंने कहा रोशनी कर दे, अब चिरागा कर दे, इकरा आ रही। नहीं, मुझे अपनी शादी का टाइम याद आ गया, जब लाइट्स लगी होती थी। हम लोग पहुंच गए हैं, तो लाइट ऐसे जैसे बिल थोड़े किन्ने देने ने हैं। ये बिल अबू अमेरिका बैठे है, तो इसका मतलब है जितनी मर्जी लाइट्स जलाओ। इन लोगों ने देखो कैसे बाहर रोशनदान किया हुआ। अस्सलाम वालेकुम राबिया, अस्सलाम वालेकुम हीरा, अस्सलाम वालेकुम मामा। आप लोग क्या
कैसी है तबीयत? तबीयत नहीं ठीक है इसलिए तो यहाँ आई हूँ यार, बहुत संगीन बुखार हुआ है मम्मा। कब से बुलाया तुम? मम्मी जी मैं बीमार हूँ। आपके हस्बैंड का स्पेशल फोन है, उन्होंने कहा 4 और 5:30 में संभाल फोन आया कि कार छट गया। वो कह रहे हैं इकरा तो समझदार हो गई है, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਅਕਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗੰਦ ਪਿਲ ਨਾ ਖਾਵੇ, अपना ख्याल रखे। ਹੁਣ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਾਂ, मैं ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ आवा। वो देखो जरा कैसे मुंह खोल के आई है। तुम लोग क्या तैयार हुए हुए हो? मम्मा ने बताया था तुमने वो मेरे घर पे मिलाद रखा। माशाल्लाह। क्या हाल है मानो मरीज? तुम भी मैंने सुना मरीज बन गई थी। तबीयत मेरी इतनी ज्यादा मेरी भी खराब थी मानो। अब कैसी है? बड़ी प्यारी लग रही हो, ईद का चांद। वाकई में। हेलो फ्रेंड्स, ये सारी इसकी दोस्तें आई हुई हैं। हेलो, ये देखो 1 2 3। मम्मा की मुझे कॉल आई थी कि घर पे इन लोगों ने रखा हुआ है तो तुम आ जाओ। मैंने कहा यार मैं ना राशन लेने बेसिकली अच्छा वो था तो वो मैं लेके आई हूँ गाड़ी में, तो वो डब्बे अब आप संभाल लेना जिस जिसको देने हैं, जैसे जैसे देने हैं। जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, मैंने कहा हर दफा हम करते हैं, इस दफा भी हम करेंगे। और लास्ट टाइम मैं मम्मा के साथ खरीदने गई थी, इस दफा मैं भी नहीं गई, ये अकेला गया मेरा कि मैं बीमार थी। एक कुड़ी ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ सही तरह संभालो। मैं बड़ा संभाल ਉਹ ਆਪ ਤਪਦਾ ਪਿਆ। हाँ देखो मम्मा, उसको भी हुआ है ना, उसको भी है, उसको भी ना दवाई मम्मा वो जो पापा ने बताई है ना दवाई। हाँ अरीब को भी दवाई दे। मैंने भी 2 दिन पापा की दवाई खाई है, मैं ठीक हो गई। ये पापा की दवाई नहीं, जादू की दवाई होती है वो। पापा की दवाई बैठे बस बता देते हैं मेडिसिन दे, वो है दे, वो है दे, वो है। आखिर वो डॉक्टर मियां फैसल है। नहीं वैसे सीरियसली अब मुझे भी पापा की कमी फील होना शुरू। उनको चाहिए कि अब वो वापस आ जाए। हमें आदत नहीं है रहने की ऐसे, लेकिन मुझे इनको डांट डांट के बुलाएंगे। हाँ डांट डांट के बुलाएंगे। ये देखो बस आते साथ खिदमतें करवाना शुरू हो गई है। बस ये आई इसीलिए थी कि मामा से खिदमतें करवा लूं मैं, है? देखो पहले मैंने 2 बच्चियों को ठीक किया, दवाइयाँ दे बस ये फिर हम एक और मरीज को आपके पास ले आए कि इसको भी सेहत याब कर दे जल्दी ये से। मरीज बस रह गया। मामा से थोड़ी सी सेवा वगैरह करवाई है, लेकिन तबीयत थोड़ी सी मतलब संभलने की बजाय भी ना मुझे लगता है कि इंटेंसिटी पकड़ क्यों रही हो? रो नहीं रही हूँ, आप जा रहे हो ना। अगर नहीं रहना घर तो चलो वो साथ ले जाता हूँ, अगर रो रही हो है। हाय अल्लाह, मम्मा मैं देखे रो रही, एक आंख से काम की वजह से पानी निकल रहा। इतने कच्चे नहीं है हम। मम्मा की फुल सपोर्ट है। तो ख्याल ख्याल रखना, ठीक है? सही हो क्या ना? ठीक है। मैंने सबसे बेस्ट डॉक्टर को तुम्हें दे दिया है। हाँ ये जाहिर है, माँ से बेहतरीन डॉक्टर कोई नहीं हो सकता। तो बस अब मैं ठीक हो जाऊंगी, लेकिन अभी मेरा मैं निकल रहा हूँ घर को, ठीक है? ठीक है इंशाल्लाह फिर मुझे बता देना जब मैं लेने आ जाऊंगा, ठीक है? डन। आप भी अपना ख्याल रखना। दवाई तो आपको मामा ने पिला दी है, लेकिन खाना शाना टाइम से खाना, मेरे कमरे का ध्यान रखना, गंद नहीं डालना, घर का भी ध्यान रखना और अपना तो ज्यादा ख्याल रखना। डन। बस इंशाल्लाह फिर मिलते हैं, ठीक है? अपना ख्याल रखो। ओके बाय बाय बाय। इधर जो है आप ही ले रही है स्टीम। आप ही का फ्लू ताकि ठीक हो जाए। बिल्कुल बहुत तेज हुआ है। तो आप ही गंगूबाई वाली लग रही हो। थप्पड़ मारूंगी राबिया। अब ऐसा लग रहा हमसे आपकी उठेगी भूत की तरफ। बेजो ये शरबत अभी तक क्यों नहीं आया? गाइस से आपी का फ्लू भी ठीक हो जाएगा एंड फीवर भी ठीक हो जाएगा। गुड गर्ल। ओए। अब मैं वीडियो को यहीं पे एंड कर देती हूँ। मुझे लगता है कि अब इसके बाद मुझे जरूरत है शदीद किस्म के रेस्ट की, कि मुझे नींद भी आ रही है और बस मेरा फ्लू थोड़ा ठीक होता है, सर ठीक होती है, अच्छी नींद आएगी। तो इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आप लोग मेरी तरह बीमार ना पड़िएगा, क्योंकि रोज़ों के महीने इजी जाना चाहिए। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।